हेलो फ्रेंड्स। मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आने की वजह से मेरा वीडियो रुक गया था। तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं विकारी शब्द। तो अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसा कि हमने देखा था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द के ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द को विकारी शब्द क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं ये, क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए ये विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा ही था कि अविकारी के 4 भेद कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द के 4 भाग होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना साधन अभी उपलब्ध नहीं है कि मैं आपके सामने आकर वीडियो बना सकूं। जैसे कि मेरे पास अभी रिंग लाइट नहीं है, माइक नहीं है, तो जो भी मेरे पास है मैं उसी से अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊँगी और अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगी। और आप मेरी मेहनत को देखकर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में
क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। विकारी, और अविकारी। बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे विकारी और अविकारी क्रिया और उसके समुच्चय और उसके बोध। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद। आधार पर भेद। 3 भेद होते हैं इनके। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़।
योग रूढ़ शब्द, ये 3 होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि इसका ये है कि जिन शब्दों के खंड का कोई सार्थक या निश्चित अर्थ नहीं प्रकट करते हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, जैसे इनकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। आज, कल, पर, नाक, कमर, पुस्तक, ये हमारे रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल है। जैसे कि आ, और, जा, का, और, ला, पा, और, रा के टुकड़े नहीं किए जा, टुकड़े के रूप में कोई सार्थक अर्थ प्रकट सार्थक अर्थ पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, ये निरर्थक शब्द होते हैं। जिसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द के बारे में देखते हैं। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं।
ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल उसे